TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। जैसन भइल करेला वही तरी पौलुस प्रेरित के साथ भी होत रहे। उनकर विरोधी बहुते रहन। उनकरा शिक्षा सब में मिला जुला के मसीही सब में भ्रम पैदा करत रहले और ई साबित करे की पूरा कोशिश करत रहले कि पौलुस से प्रेरित सही अर्थ में धार्मिक ना कहला सकस, काहे कि ऊ ना तो यहूदी प्रथा के पालन करत रहले और ना उन लोग के यहूदी पृष्ठभूमि के ही रहले और इस सब आरोप झूठ रहे। पौलुस ये सब आरोप के जवाब 7 क्षेत्र में अपना योग्यता के प्रमाण दे के कहतड़े। एक समय रहे जब वो ये 7 क्षेत्र में आपन वास्तविक धार्मिकता के आधार देखले रहले। एकरे के ऊ परमेश्वर की नजर में धार्मिक ठहरावे जाए के साधन मनले रहन। यदि सही में ये प्रथा से केहू के उद्धार संभव होत रहे त ओकरा में तरसीस के साउल अर्थात पौलुस प्रेरित मित्र तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 5 और 6 पद। 8वां दिन हमार खातना भइल। इस्राएल जाति के बिन्यामीन कुल के हई, इब्रानी के इब्रानी हई। व्यवस्था के बारे यदि कहल जाओ तो फरीसी हई। जोश के देखला से हम मंडली के सताए वाला और व्यवस्था के धर्मीपन के देखला से बिना दोष के रही। यदि हम खुद कुछ शारीरिक बानी उनकरा पर भरोसा कर सकत रही, पर यदि कोनो औरी ई सोचे कि उनका पास शरीर पर विश्वास करे के कारण बा तो हमरा किने तो ऊ औरी भी अधिक बा। जब हम 8 दिन के रही हमार खातना क दिहल गइल। हम इस्राएली हई, हम बिन्यामीन के वंश के हई, हम इब्रानी माता पिता से जन्मल बानी। एगो इब्रानी जहाँ तक हमार पहुँच के सवाल बा हम एगो फरीसी हई। जहाँ तक हमार निष्ठा के सवाल बा हम कलिसिया के बहुत ही सतावे वाला रही। जहाँ तक ओ धार्मिकता के सवाल बा जौना के कि हम व्यवस्था के विधान यानी कि नियम कानून सिखावे वाला रही। हम निर्दोष रही। ई कुछ ऐसन चीज हुआ जेकरा विषय लोग आज भी घमन कैल करलन, पर एकरा में से कई ऐसन चीज नहीं के जवन केहू के पास दंड से आजाद कर सके। पहल का क्षेत्र है 8वां दिन व्यवस्था के अनुसार खतना कैल गइल। ई मूसा के व्यवस्था के मूल प्रथा है। उनकर बाबू महतारी 8वां दिन ई प्रथा पूरा करवले। उनकर बाबू महतारी धार्मिक लोग रहन। परमेश्वर पिता से डरात उनकर ठहरावल गइल व्यवस्था के पालन बिना कोनो लापरवाही के
कोयल करत रहले। प्रभु यीशु मसीह के लोग मंदिर ले गोले कि व्यवस्था के अनुसार उनका खातिर ठहरावल ई कार्य पूरा कल जाओ। धार्मिक माता पिता लैकन वचन पर गहरा प्रभाव छोड़ल करेलन। लैकन वचन अनेक अज्ञानता सबसे बच जाले और ओहनी लोग के भावी जिंदगी अनेक समस्या में पड़े से बच जाला। पौलुस यहाँ धार्मिक माता पिता के होखला के विषय घमंड कर सकत रहन। दूसर का क्षेत्र है इसराइल जाति के वंश से वो समय करीब अनेक इसराइली विशुद्ध मूल के ना रह गइल रहन, काहे कि ओहनी लोग में विजाति सबसे बियाह के दोष या अशुद्धता भइल करत रहले। पौलुस ऐसा ना रहन। यरूशलेम के मंदिर में सब इसराइली के वंश फेड़ के लेखा राखल जात रहे। यरूशलेम के मंदिर में सब इसराइल के वंश वृक्ष के लेखा राखल जात रहे। पौलुस के यह दावा के प्रभाविकता मंदिर के लेखापाल से कल जात सकत रहे। यह अपना प्योर यानी कि विशुद्ध इसराइली होखला के तथ्य के बोध रहे। तीसर का क्षेत्र उ बिन्जामिन कुल से रहन। ई कहे के तात्पर्य ई हो सकता कि उ ई दावा कर रहले कि उ सर्वोत्तम परिवार से रहन। बिन्जामिन याकूब के दुलारा बेटा रहन, यानी कि कंधा के बेटा रहन। दूसरा शब्द में कहल जाए बुढ़ापा के एगो सहारा रहन। उनकर प्रिय मेहरारू के बेटा अतः यूसुफ के अनुपस्थिति में उ आपन सब प्रेम बिन्जामिन पर वर्षा देले रहन। याकूब के मेहरारू राहेल के बिन्जामिन के जन्म देत समय मुँह गोल रही, अतः बिन्जामिन याकूब के खातिर औरी प्रिय हो गइल रहन। मृत्यु के पूर्व उ बिन्जामिन नाम दे दिहली। याकूब ओकर नाम दिहलन हमरा दहिना हाथ के बेटा। बढ़त उम्र में बिन्जामिन उनकर बुढ़ापा के लाठी बन गइल रहन। बढ़त उम्र में उ इनके ऊपर निर्भर रहे लगले। याद बा इसराइल के सबसे पहला राजा भी तो बिन्जामिन के कुल खानदान से ही रहन, राजा साउल। और इस संभव बा कि तारसुस के शाउल के नाम उनकर बाबू महतारी राजा शाउल के स्मृति और शहर नाम ही रखले रहन, जकरा से कि व्यस्क शाउल राजा के तरी शौर्य में याद कल जाओ और गर्व से कह सकी कि उ भी बिन्जामिन के कुल से रहन। पौलुस प्रेरित के खातिर बिन्जामिन के कुल से होकल निश्चित एगो बड़ लाभ रहे। इब्राहिम परमेश्वर के मनोनीत रहन। उनकर विश्वास और उनकर आज्ञाकारिता उनका के परमेश्वर के दोस्त के पद देले रहन। उहे इब्रानी के मूल कहल जा सकताणे। परमेश्वर उनका के और उनका पूर्वज सबके विशेष आशीष प्रदान कैले रहन। इब्रानी सबके परमेश्वर विशेष आशीष दे रखले रहन और इहे आपन प्रजा नाम दिहलन। और आज भी इब्राहिम के समस्त संतान विश्व में सबसे अधिक आशीषित बने। खास तौर पर यहूदी, इब्री, उ कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, संगति यानी कि गाना बजाना और विश्व के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़े। और ये बड़ा ही घमंड के विषय है। परमेश्वर आपन प्रतिज्ञा पूरा करलन। इब्री होखल ऐसे घमंड के विषय है। आई देखल जाओ पांचवा क्षेत्र के। एकरा में एक तरी से लिखल बा, व्यवस्था पालन के नजर से फरीसी इसराइल में फरीसी बढ़िया गिनल जाले। एकर प्रभाव भइल करत रहे धार्मिक और राजकीय दोनों क्षेत्र में। उनकर लक्ष्य रहे, यानी लोग के लक्ष्य रहे स्वराज के स्थापना कइल। ए पंथ के उदय यहूदी सब के
निष्कासन के समय में भइल रहे। उ पवित्र शास्त्र के त्रुटिहीनता में विश्वास राखत रहले। उन्हीं लोग ई मानत रहन कि स्वर्गदूत के अस्तित्व भइल करेला। उ पुनरुत्थान और चमत्कार सब पर भी विश्वास करत रहले। अपना राजनीति में उ बहुते राष्ट्रवादी रहले लोग। उन्हीं लोग पृथ्वी पर ही परमेश्वर के राज के स्थापना करे के प्रयास करत रहले। और ई पौलुस यहाँ स्वीकार कर रहल बाणे कि उ मूल रूप से एगो फरीसी रहन। 6वां क्षेत्र है उनका उत्साह के उग्रता। पौलुस प्रेरित शाऊल अतना उत्साही रहन कि उ घर घर जाके नया पंथ के मसीही सबके खींच खींच के जेल में डालत रहन। और उनका पूरा निश्चय रहे कि उ ऐसन क के परमेश्वर के योजना के पूर्ति करत रहले। यरूशलेम तो मसीही सबसे रिक्त हो चुकल रहे और वहाँ फरीसी चैन के सांस लेत रहन। पर शाऊल पौलुस के एकरा में संतोष ना भइल करत रहे। उ तो ए पृथ्वी पर से ही सब मसीही सब के सफाया क देवे चाहत रहन। यही उद्देश्य तो उ दमिश्क के जात रहन। 7वां क्षेत्र है व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता के नजर से निर्दोष। पौलुस प्रेरित नेखन कर रहल कि उ पापहीन अथवा त्रुटिहीन रहन, सिद्ध रहन। उहे तो रोम के मसीही सब के ए शब्द में तथ्य प्रकट कैले रहन। तो हम का कहीं, का व्यवस्था पाप है? एकदम ना। पर बिना व्यवस्था के हम पाप के पहचान ही नहीं कर सकत। व्यवस्था उनका के सूचित कैलस कि पाप केकरा के कहल जाला। पौलुस कह रहल बने व्यवस्था उनका पर प्रहार कैलस और आपन सब उत्तरदायित्व तथा ठहरावल गइल सब प्रथा के पूरा करत रहन। ओ दृष्टिकोण से तो उ केवल संत ना महासंत रहन। उनकर ई गुण अतना अधिक रहे कि उनका ई विश्वास हो गल रहे कि ये सब के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँच ही जाइब। ई पड़ला बहुते भारी रहे। पर दूसरा ओर उ आदमी रहन जौना के पौलुस सतावत रहन, मसीह यीशु। अपना घृणा में उ मसीह यीशु के माने वालन के मिटा देवे चाहत रहन। जड़ से मिटा देवे के धुन उनका ऊपर सवार रहे। तब खुद प्रभु यीशु मसीह उनका से मिले खातिर उतर अलन और पौलुस आपन सब दृष्टिकोण के ही बदल दिहलन। जहाँ उनकर पड़ला भारी रहे उहे अब हल्का हो गइल और जौन कुछ हल्का रहे उ भारी हो गइल। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। बाकी जौन बात हमरा फायदा यानी कि लाभ के रहे ओकरे के हम मसीह यीशु खातिर नुकसान बुझ लिहनी। पर ए सब लाभ के हम मसीह यीशु खातिर हानि समझनी। दूसरा शब्द में हम जौना बात के लाभ समझत रही उहे मसीह यीशु के कारण हानि समझे लागल बानी। पौलुस के लेखा जोखा में अर्थात जमा पक्ष में उनकर इस सब पृष्ठभूमि रहे। उनकर चरित्र, उनकर धर्म बड़ा ही प्रभावशाली लिस्ट रहे। ई मानवीय दृष्टिकोण से सही में बड़ा ही प्रभावशाली रहे। और अचानक ही ई पक्ष जमा पक्ष से बन गइल। मसीह यीशु से मिलला के पश्चात उनकर ई प्रभावशाली लिस्ट कूड़ा बन गइल। उ सब कुछ छोड़ मसीह यीशु पर आपन भरोसा स्थिर कैलन। यदि यह परिवर्तन आज व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हो जाए तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाई। जवन कुछ प्राप्त कइल गइल बा ओकरा के हानि घोषित कइल कहीं भी भारी गड़बड़ी के कारण हो जाई। ई क्रांति भी कहल जा सकता। नया जन्म या उ परिवर्तन ऐसने ही होला। मित्र,
यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। ऐसे अधिका हम अपना प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के नीमन पन के कारण सब बात के हानि बुझेनी, जेकरा कारण हम सब चीज के नुकसान उठौनी और उन्हीं के कूड़ा बुझेनी, ताकि हम मसीह यीशु के पाई। पौलुस के हृदय परिवर्तन भइल कम बात ना रहे। दूसरा शब्द में कहल जाओ, पौलुस के हृदय परिवर्तन तनकी सा उन्माद वाला अनुभव ना रहे। ई परिवर्तन ऊपर उठत बैलून यानी कि गुब्बारा जैसन ना भइल करेला। अनेक लोगन के कुछ यही तरीके धारणा भइल करेला कि ऊ परमेश्वर के संदेश जागृति सब में सुनतानी। जौन लोग प्रेरित होले सामने आवेलन और वेदी के सामने घुटना टेक देले, तब कुछ अलौकिक अनुभव सब के क्रम शुरू हो जाला। उनका कोनो दिव्य दर्शन दिखाई दिही, उनका देह में सिहरन दौड़ जाई, ऊ ऊंचाई तक पहुंच जाई हैं। उनका के दोष भी काहे दिही। कुछ लोगन के आत्मकथा गवाही में कुछ ऐसने बात सुने के भी मिलेला, अतः उ लोग भी एकरे आशा करे लागेलन। दिल बदलल यह अनुभव के तरी तनकी यानी कि क्षणिक सा ना भइल करेला, परिवर्तन अस्थाई भइल करेला। हाँ, परिवर्तन तो पलक झपकते ही हो जाला, हरदम खातिर हो जाला। पवित्रकरण के प्रक्रिया ई आत्मिक भावनात्मक ना भइल करेला। पवित्रकरण एगो दैनिक अनुभव है। ई ऊ अनुभव है जब रउआ हर दिन परमेश्वर पर आश्रित रहिना, यानी कि आश्रित रहत उनका साथ साथ आगे बढ़त चलत जाइना। यहाँ पौलुस गवाही दे रहल बने कि ऊ अपना परिवर्तन के क्षण से अब तक मसीह यीशु के खातिर जी रहल बानी। ऊ अपना सब चीज के हानि उठौले बने। उनका विचार मंडल में अब मसीह यीशु सर्वोच्च बने। ऊ चीज जौन की पहले ऊ पहला स्थान देत रहन, ऊ अब उनका नजर में कूड़ा के समान बा। पहले वाली धार्मिकता शाउल ओकरा के कूड़ा में फेंक दिहले, यानी कि मिटा दिहले। जौना पर ऊ निर्भर करत रहन, ऊ सब व्यर्थ हो गई। जौना पर ऊ निर्भर करत रहन, अब मात्र प्रभु यीशु मसीह बाणे उनकर उद्धारक। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।